सुभाष चंद्र बोस ने एक आजाद भारत का सपना देखा था। वो एक ऐसा देश चाहते थे जो अंग्रेजों के राज से आजाद हो, लेकिन उनका यह सपना अंग्रेजों के लिए खतरा था। उन्होंने बोस को जेल में डाल दिया, ये सोचकर कि उनका जोश ठंडा हो जाएगा। लेकिन बोस चुप बैठने वाले नहीं थे। वो कुछ करना चाहते थे, अपने देश की आजादी के लिए लड़ना चाहते थे। 1941 में बोस ने एक साहसिक भागा किया। उन्होंने अंग्रेजों को चकमा दिया और भारत से बाहर निकल गए। उनका सफर बहुत खतरनाक था, जो उनकी दृढ़ता को दिखाता है। वो अफगानिस्तान गए अपनी मुहिम के लिए मदद मांगने। उनका मकसद था एक फौज बनाना, एक ऐसी फौज जो भारत को आजाद कराए। अफगानिस्तान से बोस जर्मनी गए। उन्होंने नाजी सरकार से मदद मांगी। उनका मकसद था भारत की आजादी की लड़ाई के लिए संसाधन और लोग जुटाना। उनका मानना था कि ब्रिटेन का कोई भी दुश्मन भारत की आजादी की लड़ाई में हमारा दोस्त हो सकता है। लेकिन जर्मनी में उनकी कोशिशें कामयाब नहीं हुई। फिर भी बोस ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना ध्यान पूर्व की ओर किया। वो एक खतरनाक सफर पर जापान गए। उनके आजाद भारत का सपना और भी मजबूत हो गया था। वो जानते थे कि एशिया में उभरती हुई ताकत जापान एक अच्छा साथी साबित हो सकता है। जापान ने बोस का खुले दिल से स्वागत किया। उन्होंने बोस में एक ऐसा नेता देखा जो पश्चिमी देशों के राज से आजाद एशिया का उनका सपना साझा करता था। जापान की मदद से बोस का सपना साकार होने लगा। उन्होंने एक ऐसी फौज की नींव रखी जो ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत को चुनौती देगी। उन्होंने ऐलान किया कि इस फौज को आजाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी कहा जाएगा। बोस का करिश्मा और भारत की किस्मत पर उनका अटूट विश्वास दक्षिण पूर्व एशिया के भारतीयों के दिलों में घर कर गया। हजारों भारतीय जो जापानी कब्जे वाले इलाकों में रहते थे, उनकी मुहिम में शामिल होने के लिए आए। उन्होंने आजाद हिंद फौज में अपने वतन के लिए लड़ने, उसे सदियों के जुल्म से आजाद कराने का मौका देखा। INA सिर्फ एक फौज नहीं थी, ये भारत की अदम्य भावना का प्रतीक थी, आजादी की उसकी चाहत का सबूत थी। बोस ने INA में देशभक्ति और अनुशासन की गहरी भावना पैदा की। उन्होंने अपने जोशीले शब्दों से उन्हें प्रेरित किया, ऐसे शब्द जो हर सिपाही के दिल में गूंजते थे। उन्होंने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस नारे ने INA को और मजबूत बनाया, आम लोगों को निडर योद्धाओं में बदल दिया। बोस के नेतृत्व ने INA को एक शक्तिशाली फौज में बदल दिया। उन्हें आधुनिक युद्ध की ट्रेनिंग दी गई, जापानी हथियार दिए गए और सबसे जरूरी, अपने वतन के लिए अटूट प्यार दिया गया। अब उस लड़ाई का समय आ गया था जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला देगी। बोस की कमान में आजाद हिंद फौज ने ब्रिटिश फौजों पर हमला किया। वो भारत की पूर्वी सीमाओं के रास्ते इंफाल और कोहिमा की तरफ बढ़े। INA ने बहादुरी और दृढ़ता से लड़ाई लड़ी। उनके दिल आजाद भारत के सपने से भरे थे। उनका दुश्मन बहुत ताकतवर था, विशाल ब्रिटिश सेना, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। बोस का नारा, चलो दिल्ली, युद्ध के मैदान में गूंजता रहा। इसने भारतीयों के दिलों में आग लगा दी, यहां तक कि उन लोगों के भी जो ब्रिटिश फौज में थे। INA की लड़ाई उम्मीद की किरण थी, इस बात का सबूत कि भारत की आजादी ज्यादा दूर नहीं है। अपनी बहादुरी के बावजूद INA को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। युद्ध का रुख जापान के खिलाफ हो गया और INA की रसद कम पड़ने लगी। उन्हें पीछे हटना पड़ा, लेकिन उनका हौसला बुलंद रहा। INA की लड़ाई भले ही फौजी तौर पर नाकाम रही, लेकिन उसने भारत में ब्रिटिश राज की नींव हिला दी थी। INA के सिपाहियों की कुर्बानियां बेकार नहीं गईं। उनकी बहादुरी और भारत की आजादी के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का भारतीय मानस पर गहरा असर पड़ा। उन्होंने साबित कर दिया था कि भारतीय अपने अधिकारों के लिए लड़ने से नहीं डरते, कि वो एक आजाद देश चाहते हैं। 1945 में युद्ध के बीच एक दुखद घटना घटी। रूस जाते हुए बोस का विमान ताइवान के ऊपर लापता हो गया। उनके गायब होने के हालात आज भी एक रहस्य बने हुए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वो हादसे में मारे गए, जबकि कुछ लोगों को उम्मीद है कि वो बच गए, अपने प्यारे वतन लौटने के सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। उनकी मौत के रहस्य के बावजूद बोस की विरासत जिंदा रही। पूरी आजादी के उनके आह्वान ने लाखों लोगों के दिलों में आग लगा दी थी। भारत की किस्मत पर उनके अटूट विश्वास ने एक राष्ट्र को जगा दिया था। सुभाष चंद्र बोस का जीवन भले ही दुखद रूप से छोटा रहा, लेकिन हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। उन्हें एक सच्चे देशभक्त, एक निडर नेता के रूप में याद किया जाता है।
जिन्होंने अपना जीवन भारत की आजादी के लिए समर्पित कर दिया। उनके आजाद भारत के सपने को उनके गायब होने के सिर्फ 2 साल बाद पूरा किया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत ने आखिरकार गुलामी की जंजीरें तोड़ दी और एक आजाद देश बन गया। सुभाष चंद्र बोस और अनगिनत अन्य लोगों जिन्होंने भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, उनकी कुर्बानियों ने इस ऐतिहासिक पल का रास्ता बनाया। उनकी विरासत आज भी भारतीयों की पीढ़ियों को एक मजबूत, समृद्ध और सच्चे आजाद देश के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है।